शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वैशाख मास की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो वैशाख मास में आज 29वें अध्याय की कथा है कि प्राचीन समय में काश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी एक पुत्री हुई जिसका नाम था मालिनी। वो कन्या जो है किसी सत्यशील विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। किसी अच्छे ब्राह्मण से उसका विवाह हुआ और वह उसके साथ विवाह करके अपने साथ यवन देश में उसको ले गया। वो मालिनी जो है अत्यंत दुष्टा थी, रूप यौवन वाली, कभी भी अपने पति को प्रिय नहीं थी। वह निष्ठुर, सदैव अपने पति से द्वेष रखा करती थी। अपने पति को वश में रखने के लिए उसने दूसरी स्त्रियों से वशीकरण मंत्र पूछा जिनके पतियों ने उनको त्याग दिया था। तो उन्होंने कहा कि हमने तो अपने पति को वशीकरण औषधि से वश में कर लिया है, तू भी योगिनी के पास जा। एक योगिनी है, वो तुमको दिव्य वशीकरण औषधि देगी जिससे कि हमको विश्वास है तेरा पति अवश्य ही तेरे वश में हो जाएगा। तो उनके कथनानुसार वो योगिनी के मंदिर में गई जहाँ पर कुटी में 100 स्तंभ बने हुए थे। इस प्रकार उस मालिनी ने वहाँ पहुँच मन को क्षोभ कराने वाले मंत्रों के लिए प्रार्थना की और फिर उसने ही जड़ी हुई स्वर्ण की अंगूठी जो है उस योगिनी को भेंट की। उसने एक अंगूठी दे दी, योगिनी चढ़ा दी। योगिनी पति के अपमान से दुखित हृदय जान करके कहने लगे कि ये रक्षा चूर्ण है, तुमको दे देती हूँ। ये संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है। ये चूर्ण अपने पति को दे करके उनकी ग्रीवा की रक्षा करना, तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा। तेरे जो बुरे चरित्र हैं, अगर तेरे से कोई दोष भी होता है तो उसको देखकर भी तुझको कुछ नहीं कहेगा। वो उस चूर्ण को लेकर के घर आई और संध्या समय दूध में मिला करके अपने पति को उसने पिला दिया। तो उस चूर्ण को पीने से उसको क्षय रोग हो गया और वो दिनों दिन क्षयी होता चला गया, कमजोर होता चला गया तथा उसके गुह्य स्थान में घाव होकर के कीड़े पड़ गए। जब उसके पति की ऐसी दशा हो गई तो वो इच्छा पूर्वक विचरने लगी। तब उसका पति पीड़ा के मारे त्राही त्राही पुकारने लगा, कहने लगा कि मैं तेरी शरण में हूँ, अब कहाँ जाऊँ, मेरी रक्षा कर। मैं कभी परस्त्री की इच्छा नहीं करता, तेरा दास हूँ, मेरी रक्षा कर, तेरे सहारे हूँ। अब अपने पति की ऐसी दशा देख करके वो कुछ घबराई, सोचने लगी कि यदि ये मर गया तो मैं तो सारे श्रृंगारों से विहीन हो जाऊंगी, मैं श्रृंगार कैसे करूंगी, विधवा का जीवन जीना पड़ेगा। ऐसा सोच करके वो फिर योगिनी के पास गई और उससे सब वृतांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दे दी और पान करते ही उस जो औषधि थी उसको ग्रहण करते ही, उसको पीते ही उसका पति स्वस्थ हो गया और तब से उसका पति घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। अब घर के काम के बहाने और कई व्यभिचारी तथा कामी उसके घर आते रहते, परंतु उसको अपनी स्त्री की आगे कुछ भी कहने की शक्ति नहीं थी। वशीकरण का प्रभाव तो था। तो ये पाप कर्म कर रही थी वो, और पाप का फल मिलता ही है, चाहे वो पाप कर्म मंत्र से, तंत्र से, यंत्र से, किसी भी साधन से करें। आप इसी पाप के कारण किसी भी शक्ति से पाप करें उसका फल मिलेगा, पुण्य करेंगे किसी शक्ति से उसका भी फल मिलेगा। अच्छा,
तो इसी पाप के कारण उसके शरीर में कीड़े पड़ गई। किसके? उस मालिनी के, जिसने अपने पति का वशीकरण किया था, व्यभिचारिणी हो गई थी। तो उस मालिनी के कान, आंख, जीवा सब जगह छिद्र हो गए, स्तन कट गए, गल गए, उंगलियां गलने लग गई, पैरों से लंगड़ी डोली। ऐसे कष्ट भोग करके और कुछ दिन दुखी हो करके एक दिन मर गई। और अब मरने के बाद क्या हुआ? मरते समय तो उसने कष्ट भोगे ही, लेकिन पूरे जो पाप किए थे सारे फल उनके नहीं मिले, सारे कर्मों का फल नहीं मिला। तो इन कुकर्मों का लेख देने के लिए, इन कुकर्मों का फल भोगने के लिए वो 15,000 वर्ष तक ताम्र भांड नामक नरक में जलती रही। इसके बाद 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ती रही। और फिर देव योग से जब पाप कर्मों का फल पूरा हो गया, तो वैशाख मास में संक्रांति के दिन शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी। पद्म बंधु एक ऋषि, उनका पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो गीले वस्त्रों से ही वहाँ आया और वहाँ पर तुलसी वृक्ष के पास उसने अपने पैर धोए। तो उसी स्तंभ के नीचे वो कुतिया सो रही थी। अब सूर्य उदय से पहले वह कुतिया उस चरण धोए हुए जल में लेट गई, और जिससे कि उसके पाप तत्काल नष्ट हो गए। यह है पुण्यवानों का प्रभाव। और पूर्व जन्म के सब पाप कर्मों की याद उसको आ गई। तो पिछले जन्मों के पाप कर्मों को याद करके व्याकुल हो करके त्राही त्राही पुकारने लगी, बचाओ बचाओ। भय से व्याकुल हो अपने पूर्व कर्मों का वर्णन करके उस मुनि से कहने लगी कि हे मुनि, वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दान आदि का जो सुकृत्य आपने किया है वो मुझे दे दो, इसका पुण्य मुझे दे दो, सुकृत से मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस तिथि को आपने जो महापुण्य किया है वो मुझको दे करके उद्धार करो, कृपा करो। मैं अत्यंत दीन हूँ, मेरी रक्षा करो। हे द्विजवर, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, हे द्विजवर कृपा करो। ऐसे वचन सुन करके वह मुनि पुत्र उस कुतिया से बोला कि भाई, अपने किए अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य सुख और दुख के रूप में जरूर भोगता है। तो जो तुमने कर्म किए हैं उसका फल भोगो। ऐसे वचन सुन करके कुतिया दुखी हो करके ऊपर की ओर मुंह करके जोर जोर से पुकारने लगी, और उसके पिता पद्म बंधु से कहने लगी कि महाराज, मैं आपके द्वार पर खड़ी हूँ, आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ, आपका झूठा टुकड़ा खाती हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। क्योंकि महात्मा गृहस्थियों को जो उनके द्वार पर उनकी शरण में पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना चाहिए, ये उनका परम कर्तव्य है। इसलिए आप मुझ मूर्ख का उद्धार करो। ऐसे जो है कुतिया के वचन सुन करके पद्म बंधु घर के बाहर आया, पूछने लगा कि ये क्या बात है। तब उसके पुत्र ने सब कथा वर्णन की, सारी कहानी सुनाई। पुत्र के वचन सुन करके वो विस्मय के साथ कहने लगे कि अरे मेरा पुत्र हो करके तूने ये क्या कहा। साधुओं को ऐसे वचन कहने उचित नहीं है। साधु तो, सज्जन तो परोपकारी होते हैं। संपूर्ण प्राणी वैसे परोपकार के लिए ही हैं। अपनी आत्मा को सुख देने वाले, अर्थात जो केवल अपने को ही सुख देने के लिए जीते हैं, वो तो पापी होते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, वृक्ष और महात्मा, ये सभी परोपकारी हैं, ये परोपकार करते हैं। और दधीचि ऋषि ने तो दैत्यों को अति बलवान जान करके और देवताओं को पीड़ित देख करके देवताओं को अपने शरीर की हड्डियां भी दे दी थी, अपना शरीर ही दे दिया था, जिससे वज्र का निर्माण हुआ, जिससे फिर इंद्र ने दैत्यों को हराया था।
तो जब भूखे सयेन ने कबूतर को पकड़ लिया तो राजा शिवी ने अपना मांस काट करके उस सयेन को दिया था। जीमूत नामी राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दे दिए थे। तो इसलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर ही दया करनी चाहिए, जैसे कीचड़ में फंसी हुई गाय को बाहर निकालते हैं। तो उसी प्रकार मैं भी बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से जरूर दूर करूँगा, अवश्य दूर करूँगा। तो इस प्रकार अपने पुत्र को समझा करके आगे के लिए भी ऐसा करना है। और स्वयं जो है वो कुतिया से कहने लगा कि ठीक है, मैं तेरे निमित्त प्रतिज्ञा करता हूँ, तेरे लिए प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरे द्वादशी के पुण्य से पापों से छूट करके विष्णु लोक को चली जा। और श्रुति देव जी कह रहे हैं कि राजन, वो कुतिया जो है इससे अपने शरीर को त्याग करके दिव्य वस्त्र आभूषण पहन करके सूर्य के समान तेज वाली तथा सावित्री के समान हो, उस ब्राह्मण की आज्ञा से, उस ब्राह्मण से आज्ञा लेकर के चारों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई स्वर्ग में जाकर भोगों को भोगती हुई वैशाख शुक्ल द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम की अप्सरा हुई। और ये उर्वशी देवताओं को भी प्रिय हुई। तो ये वैशाख मास की द्वादशी का प्रभाव, पापों का किस प्रकार फल भोगना पड़ता है और किस प्रकार जो है पुण्यों का प्रभाव मिलता है, ये 29वें अध्याय की कथा हमें बताती है। आगे 30वें अध्याय में भी बड़ी महत्वपूर्ण कथा है और उसको कल सुनेंगे। आज यहीं पर विश्राम देते हैं 29वें अध्याय को। बोलिए वैशाख मास की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय। हरि